बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको मोइंजोदड़ो के बारे में कुछ दिलचस्प और मालूमाती बातें बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। दोस्तों, मोइंजोदड़ो जाएं तो 20 रुपए का नोट साथ रखना क्यों जरूरी है, इस हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा, आपके पास 20 रुपए का नोट होगा? घबराए नहीं, हम आपसे उधार नहीं मांग रहे, सिर्फ इस नोट की असल कद्र कीमत का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपके नजदीक 20 रुपए के इस नोट की कोई खास वक़्त न हो, लेकिन पाकिस्तान में एक जगह ऐसी जरूर है जहां 20 रुपए का ये मामूली नोट 20,000 की मालियत का लगने लगता है। इस जगह का नाम है मोइंजोदड़ो। लेकिन वहां जाते वक्त ये नोट साथ रखना क्यों जरूरी है, जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी चाहिए। हम में से कौन है जो अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क जाने के ख्वाब नहीं देखता होगा? बस यूं समझ लें कि मोइंजोदड़ो 2500 क़ब्ल मसीह का एक अमेरिका था। इन खंडरात की गलियों और बाजारों में चलते हुए तस्वर करें, आप 4,500 बरस पीछे चले गए हैं। ये आपके सामने मोइंजोदड़ो का एक आलीशान शहर है। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, हर तरफ कई मंजिला पुख्ता और मजबूत मकानात हैं। इधर देखें, आपको कुशादा सड़कें और बाजार भी नजर आएंगे। शहर की हिफाजत के लिए ऊंची फसील भी तामीर की गई है, जहां अशनान घाट और अनाज जखीरा करने का गोदाम भी नजर आएगा। एक बड़ी दरसगाह और आम सराय के निशानात तो आज भी मौजूद हैं। गरज यहाँ के खंडरात में आपको उन तमाम सहूलियात के निशानात मिलेंगे जो उस जमाने का इंसान तसव्वुर कर सकता था। मोइंजोदड़ो आकर कुछ वही एहसास होता है जो आपको कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की किसी पोश सोसाइटी में जाकर होता है। पहले तो इंसान यहाँ के तर्जे तामीर का मयार मुतारिफ होता है, फिर रफ्ता रफ्ता ये खुशी एहसास महरूमी में तब्दील हो जाती है कि काश यहाँ एक कॉर्नर प्लॉट हमारा भी होता। मजाक एक तरफ, लेकिन मोइंजोदड़ो वाकई जदीद टाउन प्लानिंग का एक नमूना था। सारा शहर एक बड़ी गली से निकलता है और तमाम गलियां एक दूसरे को 90 दर्जे के जाविये पर काटती हैं। माहिरीन कहते हैं कि ये मंसूबाबंदी के तहत बसाए गए शहर की पहचान है। दूसरी तरफ टेढ़ी मेढ़ी गोलाई में बनी गलियां खूबरू गांव की निशानी है। आज भी इन गलियों में चलें तो एक तरतीब और प्लानिंग का एहसास होता है। कतार दर कतार पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल खला और कुएं के जरिए साफ पानी की सहूलियात मौजूद थी। मकानों से गंदे पानी की नक्कासी के लिए बनी जेर जमीन नालियां आज सैकड़ों साल के बाद भी जूं की तूं मौजूद है। इतनी तरक्की याफ्ता तहजीब में भी अमीर और गरीब का फर्क मौजूद था। मालदार और हुकूमती और मजहबी असर रसूख वाले अफराद मरकजी शहर, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग शहर से बाहर रहते थे। यहाँ के पोश इलाके के हर घर में कम से कम एक गुस्ल खाना तो जरूर मिलेगा। अमीरों के घरों में सहन भी लाजमी था, जबकि सहन के अतराफ में छोटे बड़े कमरे बने हुए थे। इन घरों के कचरे को ठिकाने लगाने का निजाम भी मौजूद था। घरों की बैरूनी दीवारों में मौजूद सुराख के जरिए कूड़ा करकट बाहर फेंका जाता था, जो सफाई का अमला ले जाता था। क्या आप यकीन करेंगे कि मोइंजोदड़ो में दरियाफ्त होने वाले बैतुल खला में फ्लश सिस्टम भी मौजूद था। बाज घरों में कमरे के अंदर ईंटों से कटी बनी हुई है, जिसमें मौजूद सुराखदार बर्तन खमदार रास्ते से जमींदोज नाली से मुल्हिक है। ये उस जमाने का फ्लश सिस्टम था। मोइंजोदड़ो की तजदीद और तहजीब का एक नमूना यहाँ के म्यूजियम में भी मिलता है। नुमाइश में रखे नवादरात देखें तो पता चलता है कि यहाँ के लोग 2500 क़ब्ल मसीह में भी कांसी जैसी धात का इस्तेमाल जानते थे और यहाँ से औजार और दीगर अशिया तैयार करके बरामद किया करते थे। मोइंजोदड़ो के किसान कपास काश्त किया करते थे और यहाँ के कारीगर कपड़ा बुनने का फन भी जानते थे। खंडरात की खुदाई से कपड़ों का कोई टुकड़ा तो नहीं मिला, लेकिन मट्टी के ऊपर बने कपड़ों की बनाई हुई नक़ूश से इस बात का सबूत जरूर मिलता है। अच्छा, ये शहर कैसे मिला? ये 1922 की बात है कि हिंदुस्तानी माहिर आसार कदीमा राठाल दास बैनर्जी को लाड़काना शहर के करीब से कदीम तहजीब के कुछ आसार मिले, जिनकी इत्तला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई। डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने इस जगह की खुदाई शुरू करवाई, जो अगली कई दहाइयों तक चलती रही। आखिरी मर्तबा सन 2010 में यहाँ की खुदाई का काम किया गया। तारीख ने वादी सिंध की तहजीब के दरियाफ्त का सहरा सर जॉन मार्शल के सर रखा। सूबा सिंध के महकमा आसार कदीमा ने उनके इस कारनामे का एहसान इस तरह उतारा कि सर जॉन मार्शल के ज़ेर इस्तेमाल मोटर कार मोइंजोदड़ो के मकाम पर महफूज कर दी गई। आप यहाँ आए तो शीशे के बक्स में बंद ये गाड़ी देखना न भूलें।
हम सब बचपन ही से दरसी कुतुब में पढ़ते आ रहे हैं कि मोइंजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला, और ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि मोइंजोदड़ो सिंधी जुबान का लफ्ज है। लेकिन ये नाम कब और कैसे पड़ा और इस जगह का असल नाम क्या है, ये किसी को नहीं पता। दरियाफ्त से कबल मकामी लोग इस जगह को अरसा दराज तक इसी नाम से पुकारते आए थे, लिहाजा माहिरीन आसार कदीमा यहाँ आए तो वो भी यही नाम इस्तेमाल करने लगे। मोइंजोदड़ो मिस्र और मेसोपोटामिया की तहजीब का हम असर था। मेसोपोटामिया से मिली तहरीरों में मशरिक में मलूहा नामी एक जगह का जिक्र मिलता है जिसके साथ तिजारती रवाबत कायम थे। माहिरीन का ख्याल था कि मोइंजोदड़ो ही असल वो जगह है, लेकिन वसूख से कुछ कहना उस वक्त तक मुमकिन नहीं था जब तक मोइंजोदड़ो के रस्मुल खत को समझ न लिया जाए। वादी महरान के बहुत से सरबस्ता राजों में से सबसे दिलचस्प राज यहाँ का रस्मुल खत यानी लिखाई है। इसे पढ़ने की कोशिश दुनिया भर के माहिरीन ने की है, लेकिन अब तक कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि जब भी इस रस्मुल खत का भेद खुला, वादी सिंध की तहजीब के बारे में नई मालूमात का एक वसी तर खजाना हाथ लगेगा। मोइंजोदड़ो से मिलने वाली 1200 से जायद मोहरे भी एक सरबस्ता राज हैं। इन पर लिखी तहरीरों के बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन अक्सर मोहरों पर जानवरों की और देवमालाई शक्लें बनी हुई हैं। जानने वाले बताते हैं कि ये तमाम दस्तखती मोहरों की हैसियत रखती हैं, यानी आला ओहदों पर फाइज लोग इन्हें सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ मोहरे तिजारती सामान की हिफाजत के लिए घड़ियों या बोरियों में सब्त की जाती थीं। मोइंजोदड़ो की खंडरात से निकलने वाले नवादरात यहाँ के म्यूजियम की जीनत हैं। इन पर साबित पत्थरों से तराशा गया पुजारी और कांसी से बनी रकासा का मुजस्मा दुनिया भर में वादी सिंध की तहजीब की पहचान है। दाढ़ी वाले पुजारी के मुजस्मे ने चादर ओढ़ रखी है जिन पर 3 पत्तियों वाला फूल बना हुआ है जो अजरक के डिजाइन से मुशाबा है। मोइंजोदड़ो की रकासा ने पूरे बाजू में चूड़ियां पहन रखी हैं जो आज भी चोलिस्तान और थर की खवातीन का रिवाज है। यहाँ एक कम सिन फनकारा है जो बरहना है, लेकिन वसूख से ये कहना मुश्किल है कि वो रक्स ही कर रही है। राहिब का मुजस्मा तो आपने पाकिस्तान के हर छोटे बड़े अजायब घर में देखा होगा, या कम से कम जमाना तालिब इल्मी में निसाबे कुतुब में इसकी तस्वीर जरूर देखी होगी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुजस्मे की असल कराची के नेशनल म्यूजियम की खुफिया तिजोरी में महफूज है। यहाँ तक कि मोइंजोदड़ो के अजायब घर में भी इस मुजस्मे की प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनी नकल देखने को मिलेगी। राहिब और रकासा के मुजस्मों का भी दिलचस्प किस्सा है। वादी सिंध की तहजीब का नुमाइंदा ये नवादरात सन 1946 में एक नुमाइश के लिए गैर मुनक़सम हिंदुस्तान के नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया दिल्ली भेजे गए। बर्रे सगीर का बंटवारा हुआ तो ये मुजस्मे इधर ही रह गए। 50 की दहाई में पाकिस्तानी हुकूमत ने इनकी वापसी का तकाजा किया तो इंडियन हुकूमत ने दोनों में से एक को मुंतखब करने को कहा। पाकिस्तान ने रकासा पर राहिब को तरजीह दी और यूं ये मशहूर मुजस्मा पाकिस्तानी हुकूमत की तहवील में आया। रही बात रकासा की तो वो अब भी दिल्ली के कौमी अजायब घर में मौजूद है जिस पर पाकिस्तान अब भी मिल्कियत का दावा करता है। कोई नहीं जानता कि इतनी तरक्की याफ्ता फलती फूलती तहजीब को सवाल कैसे आया। मोइंजोदड़ो का शहर 7 मरतबा उजड़कर दोबारा बसा। कुछ लोग इसकी वजह दरियाए सिंध का सैलाब बताते हैं, जबकि कुछ बैरूनी हमलावरों को मोरिद इल्जाम ठहराते हैं। लेकिन सभी मानते हैं कि 2500 कब्ल मसीह में बसने वाला यह शहर 1500 कब्ल मसीह में सफाए हस्ती से मिट चुका है। कोई 1000 साल यूं गुजरे और फिर बुद्ध मत के पैरोकार यहाँ आ गए, तबाहशुदा शहर के मलबे की ईंटें जमा की और अपने लिए रिहायशी इलाके और इबादत के लिए स्टोपा तामीर किए। आज यही स्टोपा मोइंजोदड़ो की तस्वीरी अलामत के तौर पर जाना जाता है। मोइंजोदड़ो का अक्सर हिस्सा अब भी जेर जमीन है। जो आसार आप आज देख रहे हैं वो असल शहर का सिर्फ 10% है। आसपास के इलाकों में सेम और थोड़ की वजह से नई खुदाई मुमकिन नहीं और मदफून आसार की हिफाजत इसी तरह मुमकिन है कि वो जेर जमीन रहे। यही वजह है कि यहाँ जा बजा दीवारों पर मट्टी का लेप लगा नजर आता है। पूछने पर पता चला कि इसी तरह की कदीम ईंटें
जमीन में मौजूद नमक से महफूज रखती थीं, लेकिन जब ये मिट्टी झड़ती तो अपने साथ ईंट का एक हिस्सा भी ले जाती है, जो मजीद नुकसान का बाइस बनता है। गुज़श्ता एक सदी के दौरान कुछ पुरानी ईंटों को नई ईंटों से भी तब्दील कर दिया गया है, जो देखने में बदनुमा लगती है। अगर आप मोइंजोदड़ो के आसपास देहात में निकल जाएं, तो शायद आपको जिंदगी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ न लगे। यहाँ आकर लगता है कि जैसे वक्त थम सा गया है और शायद हम आज भी मोइंजोदड़ो के जमाने में जी रहे हैं। यहाँ आज भी ठोस पहियों वाली बैलगाड़ियों का रिवाज है। कुछ मिट्टी से बने घरों में झांके तो आज भी मर्द और औरतें हाथों से मिट्टी के बर्तन और खिलौने तैयार कर रहे हैं। मुनाफाखोर दुकानदार ये अशिया औने पौने दामों में खरीद कर यहाँ आए सयाहों को महंगी कीमत पर फरोख्त कर देते हैं। मिट्टी की बैलगाड़ियां, मूर्तियां और मोर सयाह यादगार के तौर पर साथ ले जाते हैं। अब बात करते हैं मोइंजोदड़ो और बॉलीवुड के हवाले से। मोइंजोदड़ो पर बनी दस्तावेजी फिल्म्स तो बेशुमार हैं, लेकिन इसी तारीखी विरसे ने बॉलीवुड को भी अपनी जानिब मुतवज्जो किया। फिल्म लगान बनाने वाले नामवर इंडियन हिदायतकार आशुतोष कवारकर ने सन 2016 में मोइंजोदड़ो के जमाने को 21वीं सदी के फिल्म बीनों के लिए फिल्माया। लेकिन जहां ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा कामयाब साबित न हो सकी, वहीं अवाम और सूबा सिंध के महकमा सकाफत ने भी इसे हकीकत से दूर करार देकर तनकीद का निशाना बनाया। मुर्दों से मिलने के लिए कैसे जाएं? मोइंजोदड़ो जाने के लिए रास्ते हैं। अगर आप कराची से बजरिया ट्रेन लाड़काना जाना चाहते हैं तो सफर कोई 7 या 8 घंटे का होगा और लाड़काना से बाई रोड मजीद 20 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। मोइंजोदड़ो गाड़ी में भी जाया जा सकता है, लेकिन सफर कमोबेश 6 घंटे का है। इसके अलावा पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर से बजरिया हवाई जहाज सक्खर से पहुंचा जा सकता है और सक्खर से मोइंजोदड़ो तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला गाड़ी या बस में तय किया जा सकता है। एक जमाने में मोइंजोदड़ो एयरपोर्ट था जहां से PIA की परवाजें चला करती थीं, लेकिन अब यह सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया है और सर जॉन मार्शल की कोशिशों से कायम होने वाला एयरपोर्ट अब वीरान का वीरान पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं 20 रुपए के नोट की। अगर आपने मोइंजोदड़ो जाने का इरादा कर लिया है तो याद रखें, जहाज या बस के टिकट के साथ साथ 20 रुपए का नोट भी साथ रखें। जरा जेब से बटवा निकालकर नोट की पुष्ट पर नजर डालिए, आपको मोइंजोदड़ो के खंडरात का नक्श नजर आ जाएगा। सैर करते करते आप हम्माम के करीब पहुंचे तो बाएं हाथ पर मुड़कर एस्टोपा की तरफ रुख करें। 20 रुपए के नोट पर बना ये मंजर आपके सामने आ जाएगा। बस तो इंतजार किस बात का, झट मोबाइल फोन निकाल लें और इस नोट और मोइंजोदड़ो के खंडरात के साथ एक सेल्फी ले लें। अगर बदकिस्मती से हमारी तरह आपके पास 20 रुपए का नोट मौजूद न हो तो तैयार हो जाएं। इस जिन्स की नायाब असल कद्र कीमत का एहसास आपको उस वक्त होगा जब नोट के बदले मकामी गार्ड आपसे कई गुना टिप्स वसूल कर लेंगे। लेकिन अगर 100 रुपए के एवज जिंदगी भर के लिए एक यादगार तस्वीर हाथ आ जाए तो सौदा कुछ ज्यादा महंगा नहीं। आप क्या कहते हैं? उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।